Very good morning to all of you and welcome to the live classes of GM Class 6 Science and today we will discuss about air, है ना, जो कि आपके बुक का लेसन 15 में है। तो इससे पहले हम लोगों ने लेसन 14 कंप्लीट किया है। अब हम लोग जो है लेसन 15 की ओर बढ़ रहे हैं। तो मैंने आगे से लेसन 1, 2, 3, 4 और उसके बाद 5 भी कंप्लीट कर दिया था। अभी हम लोगों ने रिसेंटली का जो है 14th कंप्लीट किया है। आई होप कि आप लोग उसके नोट्स अच्छे से प्रिपेयर कर लिए होंगे, ठीक है। अब जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है, जो नेक्स्ट टारगेट है वो है चैप्टर 15, ठीक है, जिसमें हमें पढ़ना है द इम्पोर्टेंस ऑफ एयर, यानी कि हवा का महत्व, ठीक है। आप जैसे ही एयर का नाम सुनते होंगे तो आपके जहन में बस एक ही चीज़ आता होगा कि ये जो जनरली जो हम लोग श्वास ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, तो बेसिकली इसमें भी तो हवा का ही योगदान है, क्योंकि जो चीज़ें हम ले रहे हैं वो भी तो हवा के द्वारा ही हमारे शरीर तक पहुंच पा रहा है। इसके अलावा हवा का क्या उपयोग हो सकता है हमारे जीवन में, ठीक है। तो चलिए मान लीजिए चैप्टर में या लेसन में जो भी दिया गया है इस चीज़ को तो हम बाद में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं जो अपने माध्यम से जो हम आप तक पहुंचा सकते हैं कि चलो हवा का क्या क्या बारीकियों से अगर इसे देखा जाए तो इसका क्या महत्व हमारे जीवन में। तो सिंपल सी बात है कि हवा जो है वो सिर्फ हम श्वास लेने के लिए, छोड़ने के लिए, इसके लिए नहीं यूज करते हैं। इसके अलावा भी हवा के कई सारे उपयोग हैं, जैसे कि टायर में भी हवा भरा जाता है ना, तो टायर के लिए भी हवा जरूरी है, ताकि जब तक हवा रहेगा नहीं तो फिर वो टायर को मूव नहीं कर पाएगा ठीक से। इसके अलावा जो पेड़ पौधे हैं उनके लिए भी हवा उतना ही महत्व है जितना कि मनुष्य के लिए, ठीक है, इंसान के लिए, जीव जंतुओं के लिए। इन सब के अलावा हम देख सकते हैं कि जब हमें काफ़ी ज़्यादा गर्मी लगता हो या ज़्यादा हमें उमस जैसा महसूस होने लगता है, यानी बहुत ज़्यादा व्हेन वी फील हॉट लाइक दिस, तो हम लोग जो है उस समय बेसिकली जो गर्मी होती है इसको कम करने के लिए हम लोग घर में फ़ैन ऑन करते हैं, ठीक है। मतलब कि हम लोग जो है अपने आप को बचाने के लिए, अपने आप को गर्मी से राहत दिलाने के लिए या तो AC ऑन कर लेते हैं या फिर पंखा चला लेते हैं। तो इन सब चीज़ों के माध्यम से हम लोग जो है अपने आप को ठंडक प्रदान करते हैं। तो आखिर इनके लिए भी हमारे जीवन में हवा का उतना ही योगदान है। अपने आप को ठंडक पहुँचाने के लिए हो, चाहे कम्फर्टनेस के लिए आप लोग जो है हवा का उपयोग करते हैं। चलिए इन सब के अलावा बहुत कुछ चीज़ें ऐसी हैं जहाँ हवा का उपयोग कर लेते हैं। तो बेसिकली जो अब लेसन में है अब हम उसे रीड करेंगे, फिर उसे अच्छे से हम समझेंगे, ठीक है। तो देखिए कहता है लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स में कुछ दिए गए हैं। आफ्टर स्टडिंग दिस चैप्टर यू विल नो, आप इस चैप्टर को पढ़ने के बाद क्या आप जानकारी इकट्ठा करेंगे। सबसे पहले तो आपको ये पता चल जाएगा कि व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ एयर, हवा का क्या कंपोजिशन है, हवा किन किन चीज़ों से मिलकर बना है, एंड व्हाट इज एटमॉस्फेयर, यानी ये वायुमंडल क्या है। वायुमंडल बेसिकली हमारा जो एक पृथ्वी है वह हवा के एक मोटी सी परत से घिरा हुआ है चारों तरफ से, इसे ही हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। इसके अलावा प्रॉपर्टीज एंड इम्पोर्टेंस ऑफ एयर, यानी हवा के क्या क्या गुण हैं, क्या महत्व है, इसके बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट है यूजेज ऑफ एयर, यानी कि हवा के जो उपयोग हैं। नेक्स्ट एयर पॉल्यूशन, यानी वायु प्रदूषण के बारे में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। When you finish a cold drink, you see the bottle is empty. आप जब कभी अपना कोल्ड ड्रिंक्स खत्म करते हैं तो आपको लगता है कि वह बॉटल जो है वो खाली है। What does it mean? इसका क्या मतलब है? Is there nothing in the bottle? क्या बॉटल में कुछ नहीं है? तो कहता है टू कन्फर्म इट, आप इसे कन्फर्म करने के लिए लेट अस परफॉर्म द फॉलोइंग एक्टिविटी। एक छोटा सा एक्टिविटी है, मैं इसे बारीकी से पढ़ूंगा और इसे समझाने का प्रयास करूंगा। देखिए कहता है स्टेप फर्स्ट, इन्वर्ट द बॉटल टू इंश्योर दैट एवरी ड्रॉप फॉल्स फ्रॉम द बॉटल। आप बॉटल को इन्वर्ट कर दें, उल्टा कर दें और यह सोचें कि उसमें से एक एक बूंद जो है वह बॉटल से खाली हो चुका है। कहता है इमर्स द बॉटल इन अ बकेट ऑफ वाटर with the mouth of the bottle pointing downwards and keep the bottle vertical. अब कहता है immerse the bottle in a bucket of water with the mouth of the bottle
पॉइंटिंग डाउनवर्ड्स, कीप द बॉटल वर्टिकल। आपको बॉटल को उल्टा करके उसके माउथ को पानी से भरे हुए जार में डालना है और उसे एकदम उस तरह से नीचे की ओर सीधा खड़ा करना है। वॉच केयरफुली एंड नोट इफ वाटर एंटर्स द बॉटल। अब आप देखेंगे कि जब उस वाटर बॉटल में जब जो कि खाली था, जब हमने उसे पानी से भरे हुए बाल्टी या बकेट में डाला तो आप देखेंगे कि उससे जो है छोटे छोटे बबल्स वगैरह जो है वो निकलने स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो आखिरकार ये जो बबल्स हैं ये उस चीज़ को मतलब कि ये दर्शा रहा है कि पहले से इसमें कोई तो ऐसा चीज़ था जो वो बबल्स बन के बाहर आया। तो बच्चों बिल्कुल संदेह की बात नहीं कि उसके अंदर कुछ और दिन सिर्फ हवा भरा हुआ था। तो इसलिए स्पष्ट हो जाता है कि कोई भी खाली वस्तु कोई कहीं भी क्यों ना हो, चाहे वह आपके दीवार का एक कोना या दीवार के अंदर जो गैप होते हैं ना उसके अंदर भी जो खाली एम्प्टी स्पेस है उसको हवा भर देता है, क्योंकि हवा जो है किसी भी खाली जगह को भरने के लिए उसी ओर रन करता है। तो कोई भी जगह खाली नहीं है, अगर खाली भी है तो आप समझ लें उसमें हवा जरूर होगी। ठीक है, तो कहता है दिस क्लियरली शोज दैट देयर वाज समथिंग इनसाइड द बॉटल व्हिच कुड नॉट बी पोर्ड आउट अर्लियर व्हेन द बॉटल वाज टर्न अपसाइड डाउन। तो आखिरकार आपने इस चीज़ से तो ये कंफर्म कर लिया कि बॉटल के अंदर जब पानी खाली कर दिया गया तो फिर भी उसके अंदर कुछ नहीं, तो आखिर हवा तो उसके अंदर जरूरी था। दिस सब्सटेंस इज ट्रांसपेरेंट देयरफॉर इट कुड नॉट बी सीन। चूँकि हवा जो होता है वो पारदर्शी है और यही कारण है कि हम इसे स्पष्ट देख नहीं पाते हैं। इट वॉज एयर विच एस्केप्ड आउट एज बबल्स। अब देखिए बॉटल्स के अंदर क्या था, वो हवा था और वही बबल्स बन करके उस बॉटल के बाहर आना शुरू हो जाता है व्हेन वाटर गॉट इनसाइड द टिल्टेड बॉटल, जब उसे हम उल्टा करके पानी के अंदर या किसी भी जल से भरे हुए जार के अंदर रखते हैं। इनफैक्ट एयर ऑक्यूपाइज ऑल द स्पेस लेफ्ट वैकेंट बाय सॉलिड्स एंड लिक्विड्स। वास्तविकता यह है कि हवा जो है किसी भी सॉलिड या फिर लिक्विड्स इसके द्वारा जो स्थान खाली किया गया हो उससे जाकर के वह भरने का काम करता है। ओनली इफ वी सक द एयर आउट ऑफ द बॉटल विद अ वैक्यूम पंप इट कम आउट। और ये हवा तभी बाहर आ सकता है जब तक कि हम इसके लिए वैक्यूम पंप का इस्तेमाल नहीं करें। इफ वी डू नॉट विश दैट एयर शुड गेट इन अगेन वी शुड पुट एन एयर टाइट प्लेट ऑन द बॉटल। अगर हम ये चाहें कि नहीं इसके अंदर पानी नहीं जाए, पानी प्रवेश ना करें, तो इसके लिए उसे एयर टाइट लिड से ढक्कन से उसे हमें बंद करना होगा, नहीं तो हवा जो है पुनः उसके अंदर भर जाता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए आगे दिया गया है द कंपोजिशन ऑफ एयर। ठीक है, कंपोजिशन ऑफ एयर, इसमें याद रखें जो इसमें सबसे पहले हम ऑक्सीजन की बात करेंगे और ऑक्सीजन याद रखें कि ये 21% तक है। ठीक है, अगर हम ओवरऑल 100% की बात करें तो ऑक्सीजन 21% है। इसके बाद नाइट्रोजन जो है इसमें 78% तक है। अब आप दोनों को अगर कैलकुलेट करें तो 99% तो ऐसे ही हो जाता है, बच गया 1%। तो अदर गैसेज जो हैं, जितने भी दूसरे प्रकार के गैसेज हैं वो इसी 1% में आएगा। और इस 1% में भी अगर हम CO2 की बात करें, कार्बन डाइऑक्साइड, तो वो 0.003% तक आएगा। ठीक है, इस 1% के अंदर। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा कंपोजिशन ऑफ एयर, यानी हवा जो है किन किन गैसेस से मिल करके बना है। कुछ ऐसे गैसेस हैं जो हमारे लिए काफ़ी उपयोगी हैं जैसे ऑक्सीजन, और कुछ ऐसे गैसेस हैं जो पेड़ पौधे के लिए ज़्यादा उपयोगी हैं, CO2। ठीक है, अब देखिए ये नाइट्रोजन जो कि इतना हैवी अमाउंट में है, इतनी ज़्यादा प्रतिशतता में पाया जाता है, परंतु इसका क्या उपयोग है? तो बेसिकली नाइट्रोजन जो है वो सबसे ज़्यादा मिट्टी में मौजूद होता है। ठीक है,
अब आप सोच रहे होंगे कि मिट्टी में नाइट्रोजन का क्या काम। देखिए, जिस मिट्टी में नाइट्रोजन नहीं होगा वो मिट्टी उपजाऊ ही नहीं हो सकता है, सबसे पहले बात। दूसरा, नाइट्रोजन के कई ऐसे उपयोग भी हैं जो हमारे डेली लाइफ में किए जाते हैं। इससे कई प्रकार के ऐसे केमिकल्स तैयार किए जाते हैं, कुछ फर्टिलाइजर्स भी बनाए जाते हैं। तो ये सारे गैसेस भी हमारे लिए उतने ही इंपॉर्टेंट है जितना कि ऑक्सीजन और CO2। तो इस बात में अब कोई संदेह नहीं है कि ऑक्सीजन इतना ज़्यादा है और CO2 इतना कम है। तो आपके मन में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि पेड़ पौधे भी तो इतने सारे हैं, है ना, तो उनके लिए भी जब ऑक्सीजन 21% हमारे लिए, तो उनके लिए पेड़ पौधे के लिए 0.003% CO2 में वो कैसे सर्वाइव करते हैं, ये सवाल है। अब देखिए, इस चीज़ को तो आप क्लास में रहते तो जरूर डिस्कस कर लेता, परंतु मैं इसके लिए हिंट दे देता हूँ कि जो CO2 है ना, और जो पेड़ पौधे होते हैं उन्हें उतनी मात्रा में और कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत होती नहीं। और जितने प्रतिशत में ये हैं, फिलहाल इनकी तो गैसेज में बढ़ोतरी हो रही है, लेकिन आए दिन जो पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है, ये ऑक्सीजन लेवल घटता जा रहा है। और जैसे जैसे ऑक्सीजन घटता चला जाएगा, देन इट विल बी डिफिकल्ट टू टेक इन ब्रीथ, और सांस लेने में काफ़ी ज़्यादा फिर कठिनाइयाँ आने लगेंगी। फिर कई ऐसे रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगे, कई ऐसे ह्यूमन डिजीज क्रिएट होंगे, जिसका परिणाम शायद हम ही लोगों को झेलना पड़ेगा। तो बेसिकली इनके लिए रिक्वायरमेंट कम है, इसीलिए इतना ही प्रतिशत में सर्वाइव कर लेते हैं। हमारे लिए थोड़ा ऑक्सीजन ज़्यादा चाहिए होता है इसीलिए, और इतने में भी बहुत जगह तो ऐसा होता है जहाँ की हमें सही से ऑक्सीजन सप्लाई भी नहीं मिल पाता है। ठीक है, जैसे जहाँ हायर एल्टीट्यूड पे आप चले जाएँ तो वहाँ ज़्यादा ऑक्सीजन आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो कल बच्चों हम लोग जिस टॉपिक पर बात करेंगे, ठीक है, वो कंपोजिशन ऑफ एयर में ही कुछ अंदर यानी कि कुछ डीपली ऐसी चीज़ें हैं जैसे हम लोग कल पढ़ने का प्रयास करेंगे। और इसके बाद हम लोग एटमॉस्फेयर का चर्चा करेंगे, फिर एयर प्रेशर उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे, और कुछ पॉल्यूशंस वगैरह के बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बच्चों इतना ही रहने देता हूँ, और मैं ज़्यादा आज नहीं पढ़ा पाया, बट आई एम डैम श्योर कि मैं कल जो है आप लोगों को जो भी टॉपिक्स पढ़ाऊँगा मे बी तो वो ज़्यादा आपके लिए यूजफुल होगा। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो एंड थैंक यू।